डॉक्टर सुधीर मिश्रा जी हैं, मैनेजिंग डायरेक्टर। आप अवधूजा सर जो हैं उनके आप क्या लगते हैं? रिलेशन भी है और उनके एक तरह से मैं मेंटर रहा इलाहाबाद में, मैं उनका मेंटर था। अच्छा। और यथार्थ गीता की पुस्तक आपको दिया गया है गोल्डन वाली, और पिंडाई भी मैंने आपको दिया है यथार्थ गीता, क्योंकि शिक्षा जगत से हैं तो संसार का जो सर्वोपरि जो विद्या है, सर्वोपरि जो शिक्षा है विश्व का, वो गीता है, जिसका भाष्य यथार्थ गीता आप पढ़ सकते हैं। तो यथार्थ गीता का मतलब संपूर्ण संसार की जितनी भी सर्वश्रेष्ठ विद्याएं हैं, ये परा विद्या की परिभाषा है। और संसार की सर्वोपरि जो साधना पद्धति है, संपूर्ण महापुरुषों का जो शिक्षा है, विद्या रही है, संपूर्ण शास्त्रों का जो सर्वोपरि जो विद्या है, उन सबका प्रतिनिधित्व ये गीता, भाष्य यथार्थ गीता है। यथार्थ गीता पढ़ने का मतलब आप आध्यात्मिक साधना के नाम पर, और अगर केवल आप यथार्थ गीता पढ़ लेते हैं, केवल सिर्फ यथार्थ गीता, तो आप समझिए कि पूरे विश्व के समस्त धर्मशास्त्रों को आपने पढ़ लिया, आध्यात्मिक साधना का निचोड़ और संपूर्ण शास्त्रों का निचोड़ अगर आपने पढ़ लिया। ये चीज़ नेट पर भी उपलब्ध है, 30 भाषाओं में है, यूट्यूब गूगल पर इसको आप 30 भाषाओं में सुन सकते हैं, और PDF फाइल में इसको डाउनलोड भी कर सकते हैं। और आप आर सनातन हिंदू, आप हिंदू हैं तो हिंदू क्यों हैं, हिंदू की क्या डिफिनेशन है, और आर्य मतलब जो अस्तित्व का उपासक है वो आर्य है। सनातन क्या है? सनातन कुछ कह देने से क्यों सनातन ही नहीं हो जाता। सनातन शास्त्र गीता ही है, और चलो जब सनातन आत्मा ही सनातन है, तो आत्मा जो परमात्मा का जो पुजारी है वो सनातनी है, वो सनातन धर्मी है। और हिंदू ईश्वर का निवास स्थान हृदय, तेरे पूजन को भगवान बना मंदिर आलीशान, ईश्वर सर्वभूता नाम हृदय से अजोतिष्ठति, ईश्वर का निवास स्थान हृदय, मानव हृदय है, इसलिए धर्म का नाम हिंदू है। तो जो सनातन धर्म, जो वैदिक धर्म, वही आर्य धर्म, और उसकी परिभाषा, उसकी डिफिनेशन और आपको पढ़ना जानना है तो ये गुरुदेव भगवान का ये आर्य सनातन हिंदू कंप्लीट है, इसको आप पढ़िए। और ये पूरे मानव मात्र के लिए विश्व का धर्म एक और परमात्मा को पाने की विधि एक, और उसकी विधि, उसका तरीका ओम का जप अथवा राम, किसी एक नाम का जप करने से होता है। और वो नाम और साधना, वो भक्ति, वह योग, एक जागृति है। तप स्वाध्याय ईश्वर प्रधान क्रिया योग, वह योग की क्रिया, वह साधना, वो भक्ति, वो मंत्र बिना महापुरुष के कृपा के बिना वो जागृत नहीं होता। और उसकी प्रक्रिया, उसका साधना, ये परमात्मा में श्रद्धा, एक नाम का जप प्रार्थना करते रहिए और यथार्थ गीता पढ़िए। ये संपूर्ण आदि सनातन शास्त्र है गीता, भाष्य यथार्थ गीता। इसमें हम लोग अयोध्या के ये तरफगंज स्थान है गांव पर पांडे जी का, और यहाँ यथार्थ गीता की पुस्तक वितरण भी हो रहा है, यथार्थ गीता का अखंड पाठ भी होगा। और आपका क्या नाम है? कमलेश पांडे जी। और क्या किस पोस्ट पर है आपका कार्यक्षेत्र? तरफगंज के आप चेयरमैन हैं। चेयरमैन मतलब किस पंचायत के आप अध्यक्ष हैं। और यथार्थ गीता की पुस्तक आपको दी जा रही है। और इसके अलावा आपको एक पंपलेट हम देते हैं, क्या नाम है, यथार्थ गीता की पुस्तक के साथ साथ ये पंपलेट आर्य सनातन हिंदू की ये परिभाषा के रूप में, इसको आप लिए रहिए। और यथार्थ गीता को, चूँकि आपका व्यस्तता पूरा जीवन होगा, तो अगर किताब पढ़ने का समय नहीं, तो अब चूँकि आप अध्यक्ष चेयरमैन हैं, तो इस अपने इस एरिया को, चेयरमैन कुर्सी पर बैठने वाला व्यक्ति की बात नहीं है, मतलब संसार का सर्वोपरि पद क्या है, इस संसार के जो धन पद ऐश्वर्य हैं, उसका टारगेट जो है मनुष्य जो खोज रहा है, केवल एक मात्र उद्देश्य है, सुख और शांति। लेकिन जो वर्तमान में जो सर्वोपरि पद पर हैं, उनसे चाहे आपके राष्ट्रपति हो, चाहे प्रधानमंत्री मोदी जी हो, चाहे राष्ट्राध्यक्ष हो, चाहे अमेरिका के राष्ट्रपति हैं, उनसे जाके पूछिए कि जो धन पद ऐश्वर्य आपको उपलब्ध है, क्या आप संतुष्ट हैं? कोई खुश है? कोई आनंदित है? कोई सुखी है? तो सुखी होने का, आनंदित होने का तरीका क्या है? तो ब्राह्मण ही प्रतिष्ठा हम अमृत से अव्यय शाश्वत धर्म से सुख से कार्तिक से, उस अविनाशी ब्रह्म का, अखंड एक रस आनंद का, उस धर्म में अमृत का एकमात्र स्रोत ब्रह्म स्थित महापुरुष सदगुरु हैं। और संपूर्ण सदगुरुओं की विद्या, जो साधन पद्धति, जो परिभाषा धर्म की बताई गई है, वो यथार्थ गीता में है। इसको पढ़िए। और इस यथार्थ गीता के साथ आपको पेन ड्राइव भी हम दे रहे हैं, ताकि अपने क्षेत्र में आपके जितने भी लोग हैं उसको नेट पर, उसको अपने क्षेत्र में यथार्थ गीता की ऑडियो कॉपी करा करके बजाइए, ताकि लोगों को धर्म की सही परिभाषा, सही जो यथार्थ, जो जीवन जीने की जो कला है, जो अनादिकालों से संपूर्ण महापुरुषों ने बताया है। ऐसा नहीं कि केवल हम 40 साल से 50 साल से पूजा पाठ कर्मकांड कर रहे हैं और हमको गाइडलाइन बताने वाला कोई नहीं। हम जिस धर्म को फॉलो करते हैं वो सही अथवा गलत, इसका हम प्रमाण कैसे माने? अंधा अनुकरण कब तक माना जाए?
हाँ, विश्वास रखना अब एक अच्छी चीज़ है। परमात्मा है, परमात्मा की सत्ता के प्रति हमें समर्पित होना है, ये अच्छी बात है। लेकिन ऐसे परमात्मा की उपासना की आवश्यकता है जो हमसे बातें करें, जो हमारा गाइडलाइन करे, तब तो मैं धर्म को मानूंगा। और नहीं तो कोई जागृति नहीं, कोई गाइडलाइन नहीं मिलने वाला है, तो ऐसा धर्म, ऐसा अध्यात्म किस काम का। तो ये चीज़ें यथार्थ गीता का जो है, तो उस ईश्वर से जुड़ने की विधि क्या है, उसकी प्रक्रिया क्या है, उसको कैसे हम जाने, ईश्वर को, ईश्वर से कनेक्ट होने की विधि क्या है। तो संपूर्ण महापुरुषों ने अनादि कालों से जिस धर्म को बताया है, जो हमको करना है, तो वो जागृति कैसे होगी, वह योग क्या है, वो यज्ञ क्या है, योग की विधि को ही, योग का मतलब ईश्वर से कनेक्ट होने की प्रक्रिया। जैसे मोबाइल से अगर आपसे बात करनी है, बताया कि अगर आप नंबर नहीं, मान लीजिए नेटवर्क नहीं है, आपने मोबाइल 500 का चाहे 5 करोड़ का, चाहे अनीता अंबानी सुनते हैं कि करोड़ों का ली हुई है, लेकिन अब नेटवर्क नहीं है तो बात नहीं कर सकते, मैसेज नहीं कर सकते, तो वो मोबाइल किसी काम का नहीं। तो अगर सहानुभूति, अगर ऐसे ईश्वर की हमको उपासना करनी है जो हमसे बातें करे, तो सहानुभूति वाला धर्म, ईश्वर से हमको बात करना, ईश्वर का मैसेज हमको लेना है, ईश्वर की अनादि कालों से जो महापुरुषों के हृदय में अवतरित हुआ है, तो उस प्रक्रिया के लिए उस आत्मा, उस ब्रह्म की जो फ्रिक्वेंसी है, उसके नेटवर्क में जाना होगा। तो वो आत्मा, उस ब्रह्म की फ्रिक्वेंसी में जो महापुरुष स्थित है, जो संत जो हैं ईश्वर से जुड़े हुए हैं, उनके फ्रिक्वेंसी, उसके नेटवर्क में श्रद्धा की फ्रिक्वेंसी से जुड़ना होगा। और कुछ नहीं तो कम से कम मान लीजिए नेटवर्क नहीं है, अगर आपको इमरजेंसी में बात करनी है, कुछ विशेष समस्या है, विशेष चीज़ें हैं, तो जैसे फ़ोन होता है, अगर नेटवर्क नहीं है तो आप एक दूसरे का, आपका मान लीजिए डेटा खत्म हो गया है, तो आप क्या करते हैं, वाईफाई से ले लेते हैं, वाईफाई कनेक्ट कर देते हैं, तो उसका पासवर्ड भी आवश्यकता होती है। भाई फ़ोन तो सब में है, लोग वाईफाई से कनेक्ट होने के लिए या हॉटस्पॉट के लिए भी एक पासवर्ड होता है, तो वो पासवर्ड क्या है, तो एक ऐसा, और मोबाइल से बात करने के लिए, किसी प्रोग्राम को देखने के लिए कुछ एप्लीकेशन डाउनलोड करने होते हैं। तो ये उस आत्मा, उस ब्रह्म की जो फ्रिक्वेंसी नेटवर्क में जो महापुरुष हैं, जो अव्यक्त परमात्मा जिनके हृदय में व्यक्त हो गया है, तो उस परमात्मा के नाम अथवा सद्गुरु के स्वरूप, ये 2 एप्लीकेशन हृदय में अगर डाउनलोड कर लेंगे, तो उस जो वाईफाई है, उसको पासवर्ड संत महापुरुष के सानिध्य में जा करके सही पासवर्ड क्या है, परमात्मा के नाम का जप और सद्गुरु का ध्यान और परमात्मा का ये विचारधारा, इसको पढ़िए, सुनिए, और कोई भी क्वेश्चन होगा इसका आप जवाब हम देंगे। जय श्री राम। तो वकालत तो समाज आप करते हैं, लेकिन अपनी वकालत कैसे करेंगे, कैसे किया जाता है। संतों घर में झगड़ा भारी, हृदय में जो झगड़ा मचा हुआ है, वो तो दुनिया का कोई वकील उसका वकालत कर सकता है, लेकिन हृदय का जो झगड़ा हुआ है, जो मचा हुआ है, 5 दिवस उठ लागे 5 झूठा 1 नारी, संतों घर में झगड़ा भारी। तो हृदय में जो झगड़ा मचा हुआ है, जो नेगेटिव थिंकिंग का, पॉजिटिव जो एनर्जी का जो झगड़ा चल रहा है, संस्कारों का, इच्छाओं, कामनाओं का, उसकी वकालत कौन करेगा। उसकी वकालत संत महापुरुष करते हैं, सदगुरु करते हैं, और सुप्रीम जो जज है, जो फैसला सुनाते हैं, वो है परमात्मा, और परमात्मा की सिर मुक्ति निश्चित वाणी है गीता, जिसका भाष्य यथार्थ गीता है। और ये चूँकि आप वकालत क्षेत्र से हैं, तो इलाहाबाद हाईकोर्ट चीफ जज एस.एन. श्रीवास्तव का सर्टिफिकेट लगा हुआ है। यथार्थ गीता में एस.एन. श्रीवास्तव ने अपना सर्टिफिकेट विश्व का सर्वोपरि कर्म, धर्म, यज्ञ, योग आदि की परिभाषा के आधार पर से जाति पाति मजहब मुक्त, ये देश काल परे, ये मानव मात्र का धर्मशास्त्र माना है सर्वोपरि शास्त्र यथार्थ गीता को। और विश्व हिंदू परिषद सर्टिफिकेट अशोक सिंघल अंतर्राष्ट्रीय अध्यक्ष का सर्टिफिकेट इसमें लगा हुआ है। यथार्थ गीता का प्रत्येक पुस्तक में ये सर्टिफिकेट भी है, ताकि ये बुद्धिजीवी जो वर्ग हैं, इलाहाबाद हाईकोर्ट के जज से बड़ा कोई बुद्धिमान होता है तो संसारिक चीज़ में। और काशी की विद्युत परिषद द्वारा सर्टिफिकेट, परा विद्या की परिभाषा, संसार की जो भी पढ़ाई लिखाई जो है वो सब अपरा विद्या के अंतर्गत है, लेकिन संसार की सर्वोपरि जो विद्या क्या है, जिसको परा विद्या परमात्मा जानने में आता है, जिसके द्वारा अजर अमर अविनाशी परमात्मा जानने में आता है, वो शास्त्र ये यथार्थ गीता के रूप में काशी विद्युत परिषद ने, सभी विद्वानों ने स्वीकार किया है और अपना सर्टिफिकेट भी दिया है, लगा हुआ, इसको पढ़िएगा। और वर्ल्ड रिलीजियस पार्लियामेंट द्वारा 44 देशों के धर्मगुरुओं ने इसको विश्व गौरव का सम्मान पत्र जो है सर्वश्रेष्ठ ये यथार्थ गीता को स्वीकार किया है। ये मानव का धर्मशास्त्र है, तिवारी जी पढ़िए। और ये मनुष्य के लिए
संपूर्ण समस्याओं का समाधान, दुनिया के जितने भी प्रश्न हैं, जितनी समस्याएं हैं, केवल धर्म से रिलेटेड हैं। तो धर्म को, धर्मशास्त्र को सुलझा लिया जाए, समझ लिया जाए, तो इस धरती पर 70% समस्या जो आतंकवाद, जिहाद, लड़ाई झगड़े, फसाद और जो कोहराम मचा हुआ है, वो 70% अपने आप सॉल्व हो जाएगा। केवल यथार्थ गीता को जन जन तक, घर घर तक इसको पहुंचा दिया जाए, लोग पढ़ लें, स्वीकार करें, इसके अनुसार आचरण करने लग जाएं, तो इस धरती पर तिवारी जी 70% समस्या, हाँ, मतलब ये साधारण चीज़ नहीं है, ये वर्ल्ड की हाईएस्ट फिलासफी है और सर्वोच्च दर्शन है ये। तो ये समझिए, मतलब इस प्रेजेंट टाइम में, क्योंकि यह ईश्वर के द्वारा, ईश्वरीय जो आकाशीय आवाज़ कहा जाता है, आसमानी आवाज़ कहा जाता है, या जो डिवाइन विजडम, ब्रह्म विद्या, ये आदि योग शास्त्र है, ये परमात्मा की वाणी है। इसको पढ़िए और कोई प्रश्न होगा आप पूछिएगा, मैं उसका जवाब दूंगा। आपके प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति सब लोग यथार्थ गीता पढ़ रहे हैं और ये सरपरी जो है पांडित्य, महापांडित्य जो है बनने का जो प्रक्रिया, प्रोसीजर, जन्मना जायते शूद्रा संस्काराद उच्यते वेदाध्यायी भवेद विप्र ब्रह्म जानाति ब्राह्मण। ब्रह्म को जो जानता है वो ब्राह्मण है। तो उस ब्रह्म को जानने की प्रक्रिया, पांडित्य बनने का जो प्रक्रिया है, जो प्रोसीजर है, जो मंत्र, जो योग भक्ति का जो अनादिकालों से संपूर्ण ऋषि, महर्षि, तत्वदर्शी, रहस्यदर्शी, संत, योगी, योगेश्वर, संपूर्ण महापुरुषों का उपदेश का निचोड़ ये परिभाषा के रूप में केवल सिर्फ गीता भाष्य तार गीता। ओ वो करो, आवाज जाएगी। मेरा नाम बाल मुकुंद दुबे है। बाल मुकुंद दुबे जी हैं और क्या करते हैं? रेलवे से सेवानिवृत्त हूँ। अच्छा, रेलवे से आप सेवानिवृत्त हैं? लोको पायलट पद से। लोको पायलट, अरे वाह, लोको पायलट रहे आप, ट्रेन के ड्राइवर, पायलट। और कहाँ पर रहते हैं, कहाँ घर है, बताइए, परिचय बताइए। अब यहाँ में अयोध्या में अम्बेडकर नगर में बथुआ चंदो का हमारा ग्राम है, अम्बेडकर नगर में। अच्छा, वहाँ से माए हमारे जी, रिश्तेदार हैं, समझी है हमारी। तो आप ट्रेन के ड्राइवर रहे हैं, लेकिन आत्मा का ड्राइवरिंग, आत्मा को ड्राइव कौन करता है? तो परमात्मा सदगुरु करते हैं। और उस आत्मा को ड्राइव करने का भगवान कृष्ण 20 आरती के रूप में बताए गए हैं। तो वह यथ योगेश्वर कृष्ण यथ पार्थो धनुधर तत् श्री विजयोद्भूति ध्रुवा नितिन मति मम। तो उस आत्मा को गाइड करने के लिए ये जो शरीर है, जो पांचों कर्म इंद्रिया, जो ज्ञान इंद्रिया हैं, और शरीर, रथ, इंद्रिया, घोड़े, मन, लगाम है, उस आत्मा को गाइड करने के लिए, उसको सारथी के लिए आवश्यकता होती है महापुरुष का, संत का, सदगुरु का। तो उस साधन पद्धति, वो प्रक्रिया जिसके द्वारा सदगुरु, किसी के जैसे महापुरुष गुरु भगवान हैं और जो आत्मा को गाइड करते हैं, उसको आत्मा का संचालन करते हैं, ये पूरा उसकी प्रक्रिया, उसका प्रोसीजर, ये साधन विधि गीता भाष्य तार गीता में है। इसको पढ़िए और लोगों को भी बताइए। जी जी, ठीक है, ठीक है। जय श्री राम। ओ क्या नाम आपका? हमारा नाम है राम नारायण शर्मा। राम नारायण शर्मा जी हैं। क्या करते हैं, तेज बोलिए। हम शिक्षा मित्र हैं। शिक्षा मित्र हैं। विद्यालय कौचिया शिक्षा क्षेत्र तरफ। प्राथमिक शिक्षा, प्राथमिक विद्यालय कौचिया शिक्षा क्षेत्र तरफ। अच्छा अच्छा। तो मतलब उसमें क्या कार्य क्षेत्र, किस पोस्ट पर हैं? हम शिक्षा मित्र के पद पर हैं। कक्षा 1 से 5 तक के बच्चों को पढ़ाते हैं। अध्यापक हैं आप। बच्चों को यथार्थ गीता के बारे में, धर्म के बारे में जानकारी दीजिए और संस्कृति को सुधारने के लिए, जो प्रकृति में बसंत आता है तो एक प्रकृति में बाहर आ जाती है, वैसे समाज में संत और शास्त्र जब आते हैं, रियल शास्त्र और वास्तविक संत सदगुरु, तो व्यक्ति के जीवन में उसमें बाहर आती है, तो संस्कृति सुधर जाती है, संस्कार सुधरते हैं। और सर्वोपरि संस्कार, सर्वोपरि संस्कृति, जो हिंदू संस्कृति है, वैदिक संस्कृति, जो संस्कृति, सनातन संस्कृति, उसका एहसास है। गीता भाष्य तार गीता पढ़िए और बच्चों को भी पढ़ाइए। ओम का जप कराइए बच्चों को भी। हाँ, आप भी करिए। जय श्री राम। राघवेंद्र जी हैं। क्या करते हैं? जी CSC है जनसेवा केंद्र। थोड़ा तेज बोलिए। जी CSC है जनसेवा केंद्र। जनसेवा केंद्र में हैं आप? जी। अच्छा अच्छा। और कहाँ के रहने वाले हैं? जी तरफगंज। तरफगंज के ही हैं। जी। तो यथार्थ गीता की पुस्तक आपको दी जा रहा है, तो पढ़िए और नेट पर उपलब्ध है। इसकी ऑडियो सुनना हो, पढ़ना हो तो यथार्थ गीता प्ले स्टोर में डाउनलोड कर लीजिए, या गूगल पर भी या यूट्यूब पर सर्च करेंगे तो यथार्थ गीता को, ऑडियो गीता आप लोग पढ़ सकते हैं। इसकी PDF फाइल डाउनलोड कर सकते हैं। तो ये संपूर्ण जो साधन पद्धति और परमात्मा को भजन भक्ति साधना करने का तरीका, और वह योग ज्ञान क्या है, वो सब चीज़ यथार्थ गीता में है। जय श्री राम।